जो देसी गैया होती है उसके सूखे हुए उपलों को जलाकर उसमें सूखे हुए बेलपत्र, बेर की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बड़ की लकड़ी, बेलपत्र की सूखी हुई लकड़ी, बेलपत्र का फल आदि ये सब मिलाकर एक सफ़ेद रंग की राख निकलती है। उसको वैष्णव लोग और जो शैव लोग हैं वो अपने माथे पर त्रिपुंड के रूप में धारण करते हैं। त्रिपुंड कैसे धारण किया जाता है? जैसे जनेऊ को कभी भी गोल माला की तरह कर नहीं पहना जाता, जनेऊ को हमेशा पहनने की अपनी ही एक विधि होती है, ऐसे ही त्रिपुंड भी सीधा सीधा नहीं लगाया जाता, उसकी भी अपनी विधि होती है। ये जो उंगलियां हैं ये सब ग्रह नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करती हैं, ग्रह नक्षत्रों को बताती हैं। सबसे छोटी उंगली बुध की कही जाती है, उसके बाद ये जो उंगली है ये सूर्य की कही जाती है, उसके बाद ये जो सबसे बड़ी उंगली है ये शनि की कही जाती है, उसके बाद ये जो प्रथम उंगली है ये गुरु बृहस्पति की कही जाती है, और ये जो अंगुष्ठ है इसे इंद्र का तथा आकाश का तत्व मानते हैं। जब हम कोई अनुष्ठान करते हैं, पुनश्चरण करते हैं, तो चूंकि वो गुरु कृपा दिलाने वाला होता है, इसीलिए सबसे पहली उंगली में या तो कुशा बांधी जाती है या फिर स्वर्ण का छल्ला डाला जाता है। जब तिलक लगाया जाता है तो इस सूर्य उंगली से ही लगाया जाता है। सूर्य और बुध ये दोनों सत्वगुणी ग्रह हैं, इसीलिए जब कोई मनुष्य प्राण ऊर्जा का संचार करता है, आज की 23 अप्रैल है ना, आज के महासंदेश में प्राण ऊर्जा के प्राण मुद्रा के विषय में ही मैंने बताया। जो नाभि पर बसी हुई ऊर्जा है उसे सहस्रार तक ले जाने के लिए मुद्राओं में, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? प्राण ऊर्जा का संचार करने के लिए प्राण मुद्रा को, ये जो बुध की उंगली है सबसे छोटी उंगली और ये जो सूर्य की उंगली है, इन दोनों को अंगुष्ठ से इस प्रकार मिलाकर ये पहली उंगली एकदम सीधी करी जाती है। ये मुद्रा प्राण मुद्रा कहलाती है। नहीं हुआ? हाँ, ये हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ, इन दोनों को सीधा रखो। ये मुद्रा प्राण मुद्रा कहलाती है। जब किसी को बहुत आलस से घेरने लगे, प्रमाद घेरने लगे, शरीर स्वस्थ है पर शरीर किसी भी काम के लिए उठने को तैयार नहीं हो रहा है, मनोबल क्षीण होता जा रहा है, तब प्राण मुद्रा को कहीं भी बैठ करके, आप बिस्तर पर हैं, अपने कुर्सी पर हैं, कहीं पर भी हैं, ऐसे प्राण मुद्रा लगाई और आराम से रखकर बैठ गए। आपकी जो नाभि पर बसी हुई प्राण ऊर्जा है उसको ये मुद्रा तुरंत कैच करती है, तुरंत जगाती है। तो जब हम त्रिपुंड लगाते हैं तो शनि उंगली को नीचे की ओर कर लेते हैं, और ये जो सूर्य उंगली है और गुरु की उंगली है, सबसे पहली उंगली और अनामिका, इन दोनों से इस प्रकार ऊपर से खींचते हुए ऐसे करके ऊपर ले जाते हैं। ये दो लकीरें हुई, और जो मध्यस्थ की लकीर है वो अंगुष्ठ से इधर से लेते हुए ऐसे करके ले जाया जाता है। ये त्रिपुंड लगाने का तरीका है। ऐसे नहीं कि 3 उंगली से लिया सीधा सीधा लगा लिया, ऐसे नहीं होता। त्रिपुंड हमेशा धनुष के आकार में लगाना चाहिए। अपने शनि उंगली को अंगुष्ठ से पकड़ लिया और धनुष के आकार में यहाँ ऊपर से शुरू किया ऐसे झुकाते हुए, फिर धनुष के आकार में इस तरह ले गए, और अंगुष्ठ को इधर से नहीं इधर से लेकर आए और ऐसे करके लेके गए। ये त्रिपुंड लगाने की विधि होती, तरीका होता है। जो
भस्म का त्रिपुंड करते हैं वो शैव भक्त वैरागी ब्रह्मचर्य से रहनी चाहिए। जो चंदन का त्रिपुंड करते हैं वो वैष्णव भक्त नारायण के उपासक माने जाते हैं। शैव परंपरा में उनका अभी आगमन हो रहा है ऐसा माना जाता है। सतोगुणी होते हैं। जो लाल चंदन का त्रिपुंड करते हैं उन शिव भक्तों को विशेष रूप से ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की कृपा ऐसे ही मिलती है जैसे शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से त्रिदेवों की कृपा प्राप्त होती है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ऐसा। तो ये जो बिल्व पत्र है, इस बिल्व पत्र में तीनों की तीनों देव समान